अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर एलिगेटर उसके हवाले से आपको गाइड करूंगा। एक सिंपल से वे है, अगर आप उसमें सिर्फ काम करते हैं और किसी इंडिकेटर पे काम नहीं करते तो थोड़ा सा न्यूज़ से बचें तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस से आप बच सकेंगे। छोटी सी ट्रेड लगानी है। मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ, ट्रेड छोटी लगाएं। $1000 का अगर आपके पास अकाउंट है तो 0.05 स्टैंडर्ड लॉट बहुत ज़्यादा है, इससे बढ़कर ना लगाएं। ये हाई अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं 0.05 लगा लें। एलिगेटर इंडिकेटर है, इसको मैं सिंबल से बता देता हूँ। छोटी सी वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये देखें। ये इंसर्ट के अंदर आपने आना है। इंसर्ट के अंदर आकर आपने एलिगेटर इंस्टॉल कर लेना है। इसमें कोई चीज़ भी आपने अपनी मैनुअल नहीं करनी, सब इसकी रियल होनी चाहिए। इसकी जो सेटिंग है सारी रियल होनी चाहिए। ये देखें, ये आपके सामने 3 लाइनें शो हो रही हैं। मैं करेंसी पर और देख लेता हूँ। ये देखें, इसके अंदर सबसे पहले आपने सब्ज़ लाइन देखेंगे। सब्ज़ लाइन जिस टाइम इन दो लाइन्स, रेड लाइन्स और इन दो, ये जो दूसरी लाइन्स है, इन दो लाइन्स को क्रॉस करके ऊपर जा रही है तो आपने बाई लगाना है। और ये जो सब्ज़ लाइन है, इसको ये अगर क्रॉस करके नीचे आ रही हो तो आपने सेल लगाना है। तो इजी सा वे, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक दो ट्रेड का आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले ये है कि अगर आप इस टाइम में देख रहे हैं तो ये अभी देखें, ये सब जो लाइन थी ये क्रॉस होकर रेड लाइन से नीचे आ गई है, लेकिन ये जो नीचे ब्राउन कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, इसको क्रॉस नहीं की तो इस टाइम आपने सेल नहीं लगानी। ये सिग्नल अभी इस टाइम EURUSD का सेल का नहीं लगा। इसके बाद इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये H1 ओपन है, ये पॉइंट था जिस जगह पे सब्ज़ कैंडल ने क्रॉस किया था। ये देखें, ये सब्ज़ कैंडल ने क्रॉस करके ऊपर गई थी। ये जो नीचे वाली रेड और ये ब्राउन कैंडल्स हैं, ब्राउन लकीरें हैं, तो इनको ये जब वो क्रॉस करके ऊपर जा रही थी तो इस कैंडल पे जो हमारी जगह बनेगी ये बाई की बन गई। ये देखें, इस जगह पे बाई बनी और ये हमारा पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पे हमने बाई करनी थी। कोई भी अगर आप इंडिकेटर की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि अगर आप H1 के अंदर काम कर रहे हैं तो उस टाइम आपने ट्रेड लगानी है जिस टाइम ये कैंडल ख़त्म हो गई हो। कैंडल ख़त्म होने के बाद लगाएं। ये देखें, ये इस पॉइंट पे इस कैंडल ने क्रॉस किया और इससे जो नेक्स्ट कैंडल थी ये जैसी ही शुरू हुई तो इसमें हमने बाई की ट्रेड लगा ली। तो आप देख सकते हैं अगर आप इस जगह पे लगाते तो तकरीबन आपको 47 पिप का प्रॉफिट हो जाता। और अगर आप जो ट्रेड लगाते हैं वो 0.06 की लगाते हैं, 0.05 की लगाते हैं तो तकरीबन आपको $23 का $1000 के अकाउंट में बैलेंस हो जाता। और टोटल जो इसमें टाइम गुजरा है जब आपने ट्रेड लगाए, अगर आप इसे लगाए तो 5 घंटों के अंदर आपको तकरीबन 46 पे $23 का आपको प्रॉफिट आ जाना था। इसके अलावा आप फर्स्ट टाइम कुछ डेमो पे अकाउंट पे यूज़ करें। डेमो अकाउंट के यूज़ करने के बाद आप रियल पे काम करें। लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप छोटी ट्रेड लगाएं, जब आपका हाथ बैठ जाए, जब आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाए तो इसके बाद आपने बड़ी ट्रेड बेशक लगा लेनी है। तो ये देखें, इस पॉइंट पे सब्ज़ लाइन नीचे आ गई। इस पॉइंट पे सब्ज़ लाइन, बल्कि थोड़ा सा मैं और आपको वाज़े कर देता हूँ। ये था, इस पॉइंट पे ये जो सब्ज़ लाइन थी ये ऊपर गई, ये वाला सब्ज़ लाइन इस पॉइंट पे ऊपर गई और ऊपर जाने के सिर्फ 15 मिनट के बाद ये तकरीबन मार्केट 30 पिप नीचे आ गई। मैं आपको पॉइंट की लकीरें समझा देता हूँ। ये देखें, इस पॉइंट पे ये कैंडल जैसे ही ख़त्म हुई तो हमने बाई कर देनी थी। तो इसके बाद मार्केट एक बार तकरीबन 13-14 पिप नीचे ऊपर गई और फिर तकरीबन 37 पिप नीचे आई। और इसका जो एंड था एक दिन के अंदर इसने तकरीबन हमें 88 पिप का प्रॉफिट दे दिया। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत ही अच्छे इंडिकेटर है, बहुत ही प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है, बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। इस पे आप वहाँ वर्क करें, कोई और इंडिकेटर आप छोड़ दें तो आपको प्रॉफिट आएगा, लॉस नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं, कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपने फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर आना है और देखना है कि आज के डे की कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं है। ये देखें, फॉरेक्स फैक्ट्री आपके सामने ओपन है।
तो ये जो छोटी न्यूज़ें होती हैं इनको आप छोड़ दें। जो रेड कलर की न्यूज़ होती है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, आपने जस्ट उसको नोट करना है। आज कोई भी न्यूज़ नहीं, कल सुबह 9:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक AUD की न्यूज़ RBI रेट स्टेटमेंट दे रही है। उनका मेरे ख्याल में जो ऑस्ट्रेलियन बैंक है उसके हवाले से कोई स्टेटमेंट है। इसके अलावा GBP की कल 1:30 बजे न्यूज़ आ रही है और शाम 7 बजे USD की न्यूज़ आ रही है। तो कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि न्यूज़ से हट कर हो। न्यूज़ कुछ भी नहीं देखती, सब स्ट्रेटजी उसकी फेल कर देती है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। किसी भी टाइम आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और मेरी वेबसाइट है, इसको बेशक आप विज़िट करता रहा करें। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फ्री इंडिकेटर्स, फ्री ट्रिक्स मिलती रहेंगी। ओके, उम्मीद है आपको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।